वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जसीम बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, डी फार्मा या जो है एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स या बीकॉम एनईपी कोर्स या बीकॉम ऑनर्स कोर्स, इन सब चीज़ों के जितने भी एडमिशन होने हैं यूजी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इन सब चीज़ों के बारे में। ये एडमिशन जो अभी आपका स्टार्ट होगा 2025-26 के लिए, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फॉर्म फिल करने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। क्योंकि जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप क्या करते हो, इधर उधर आप परेशान होते हो आप और गलत कर देते हो फॉर्म में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी, आपको सारी क्वेरी आपकी इस चैनल से आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, दबा के रख लीजिए। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसके एडमिशन से रिलेटेड, उसके एंट्रेंस से रिलेटेड, आपको जो अपडेट होगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। वैसे भी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की जितनी भी चीज़ें हैं, हम आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी सर्टिफिकेट हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम का मोड का क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी बुक से आपको पढ़नी चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आपको आज लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025-26 के लिए सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट कराएंगे। क्योंकि जो एडमिशन जो आप एप्लीकेशन आप फिल करोगे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम वहाँ ले जाके गूगल के थ्रू आपको बता देंगे अच्छे से, तो आपको एक एक आइडिया होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको देना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप कर लेना है सिंपली लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे आप टाइप करोगे, आपके आपके ऊपर कुछ ऐसा जो है इंटरफेस खुल के आएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी आप टाइप किया आपने, जैसे ही आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, आपके कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको जो फर्स्ट पेज होगा, फ्रंट पेज, उसी पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको आपको क्या करना है, यूजी प्रोग्राम आपका देखना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूजी प्रोग्राम है, और सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई, क्लिक हियर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू सामर्थ पोर्टल। आपको यहाँ ये एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो अपना जो एडमिशन जो कराती है, उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग होगा वो उसके सामर्थ पोर्टल के थ्रू होगा। ये सामर्थ पोर्टल लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामर्थ पोर्टल के थ्रू आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखा हुआ देखो, LURN, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इस सामर्थ पोर्टल पे जाके आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा LURN। ठीक है, अब LURN पर रजिस्टर कैसे करना है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम बताएंगे आपको। दूसरा लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, आपको एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर एडमिशन ब्राउचर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले ब्राउचर चाहिए। ठीक है, अब उस ब्राउचर में क्या करना है, आपको पहले ये देखना होगा कि क्या क्या मांगा गया है इस एग्जाम के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, कितनी सीट होने वाली है, कितने पैसे आपको चाहिए, क्योंकि पैसे भी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको फ़ोटो चाहिए, वो कितने केबी का चाहिए, आपका सिग्नेचर जो अपलोड होगा वो कितने केबी का चाहिए, कोई सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो कितने केबी का चाहिए, ये सब आपको इस ब्राउचर के थ्रू मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एडमिशन के ब्राउचर पे क्लिक करोगे। जैसे ही ब्राउचर पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है अंडर, लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर है ये। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। इस पे यहाँ पे कैंपस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है। इंडेक्स में आपको
कुलपति क्या क्या है, सब इन्होंने पूरा लिखा हुआ पूरे कोर्स के बारे में। यहाँ कैंपस है, ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये नीचे वाला ये राजभवन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके जो कुलपति हैं आनंदीबेन पटेल जो आपके राज्यपाल हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ नोट लिखा हुआ आपके लिए। ये यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है आपका, जो दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमारे कुलपति हैं वो प्रोफेसर आलोक कुमार राय, उन्होंने कुछ आपके लिए कुछ यहाँ पे संदेश लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एडमिशन गाइडलाइन जो स्टार्ट होती है, उसमें जो सबसे पहली चीज आपको लिखा हुआ है कि प्रवेश संबंधी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार हैं। ठीक है, इसके नियमों के अनुसार होंगे। उसके अलावा आपका लिखा हुआ है गैप सर्टिफिकेट। अगर गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, आपने 10+2 किया, मतलब 12th आपने कर लिया, आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ली या कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर ली, तो आपका 2 साल का गैप है। तो उस गैप के लिए आपको क्या करना है, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है, आपको कचहरी जाना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एक सर्टिफाइड उस पर नोट लिखाना है, जिसको आप नोटरी कहते हो। ठीक है, और उसको एडमिशन के टाइम पे, जब आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, एडमिशन के टाइम पे आप उसको जमा करना होगा। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर रिजर्वेशन आपको कराना है, रिजर्वेशन के लिए मतलब रिजर्वेशन आपको चाहिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर जीरो फीस चाहिए आपको, उसके लिए भी सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रवेश की जो भी विस्तृत सूचना है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रहती है, और अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वो समय अंतराल पे अपने वेबसाइट पे विजिट करते रहे लखनऊ एडमिशन की, क्योंकि जो फर्स्ट पेज होगा, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेज खोलोगे, ऊपर ही दिख जाएगा आपको एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें या नई जितनी भी चीजें आई हुई रहेंगी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो सब पूरी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखा हुआ है कि संशोधन का अधिकार है इनके पास। ये कोई यदि फर्जी अंक पत्र ये सब प्रोड्यूस कर रहा है अगर, तो उसके खिलाफ जो है निरस्त कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, और मेरिट जो है डिटरमाइन की जाएगी, उसको मतलब जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो आपने स्कोर किया उसके बेसिस पे। इसके अलावा अगर दोनों लोग सेम हो गए तो आपका 10+2 के मार्क्स पे जिसके ज़्यादा होगा उसको दे दिया जाएगा, या मतलब ऐसे वो आपको पता है ये चीज़ें आप वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पे इन्होंने जो रिजर्वेशन जो है वेटेज और जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके लिए दिया हुआ कि कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन रहा है, एनसीसी का कोई मेंबर रहा है रिजर्वेशन में, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट का रूल है नॉर्मल वो है। ठीक है, अब जो आपके लिए ध्यान रखनी, अगर आप ओबीसी के हैं और नॉन क्रीमी लेयर में है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2025 को 3 साल का 3 वर्ष के अंदर का नहीं है, मतलब 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2025 को, मतलब ये मान रहे हैं कि 1 जुलाई 2025 को आपका एडमिशन हो जाएगा, तब तक जो आपका ओबीसी के सर्टिफिकेट का है वो 3 साल पूरा ना हुआ हो। ऐसे ही SC ST में भी है, अगर यूडब्ल्यूएस में है तो उसका 1 साल होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हॉरिजेंटल जो है यहाँ के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर एम्प्लॉय हैं या उनका स्टाफ, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनके लिए कुछ होती हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकेप के लिए होती हैं, कुछ परसेंट की सीट जो रिजर्व होती है, कुछ जो होती हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए होती हैं। ठीक है, डिफेंस पर्सन के लिए होती हैं, उन सब के लिए जमा होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो रिजर्वेशन है जो इन्होंने दिए हुए, ये आपको कैसे ये डाउनलोड करना है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा वेटेज जो है वही एनसीसी सर्टिफिकेट हो, ये सब पूरा तो आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम की डिटेल बताई हुई, फैकल्टी ऑफ आर्ट, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, BA NEP 4 ईयर प्रोग्राम 8 सेमेस्टर में होगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष होने के लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, या आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो, या आप पास करने जा रहे हो इस साल, तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप 40% आपका ओबीसी और अनरिजर्व के लिए, और SC ST के लिए 33% आपका 12th में होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, 2 तरीके के सब्जेक्ट चलते हैं एनईपी में, एक मेजर चलता है, एक माइनर चलता है। मेजर में आपके 2 चूज करने होंगे, 2 सब्जेक्ट, और माइनर में आपको दिया होगा ABCDEF, मतलब 3 3 6 7 8 जो है सब्जेक्ट में से कोई एक आपको माइनर में चूज करना होगा। ठीक है, और वो आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ सीट हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस रेगुलर है ओरिएंटल संस्कृत के लिए 25 सीटें हैं। बीजीएमएस जो कॉलेजेस में होता है उसके लिए भी जो है 10+2 आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 50% होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 45% चाहिए, ठीक है। फिर आप कॉमर्स का देखोगे तो बीकॉम 6 सेमेस्टर का होता है, टोटल 180 सीट है। बीकॉम एनईपी अगर आपको करना है तो 4 साल का प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर होंगे उसमें और 450 सीटें हैं। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस होगा, एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम होगा और टोटल 8 सेमेस्टर होंगे और 240 सीटें। तो ये बीकॉम की टोटल सीट है, ऑनर्स, एनईपी और सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में क्या है कि फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती, ठीक है। बीकॉम जो एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम है और सेल्फ फाइनेंस जो है उसमें सेल्फ फाइनेंस इसलिए लिखा हुआ क्योंकि उसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एलिजिबिलिटी वही, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी में हो तो 40% चाहिए आपको और SC ST में है तो 33% होना चाहिए, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है 60% होना चाहिए ओबीसी और अनरिजर्व के लिए, और जबकि 55% जो है वो SC ST के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गई। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ, अगर आप लॉ करना चाह रहे हो 5 ईयर का जो होता है इंटीग्रेटेड, 10 सेमेस्टर होंगे, टोटल 160 सीटें हैं। इसके लिए जो आपके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10+2 में 45%, अनरिजर्व ओबीसी को अनरिजर्व के अनरिजर्व मतलब अनरिजर्व के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42%, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 40% होना चाहिए। फिर फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, मैथ से 4 ईयर का प्रोग्राम होगा और इसमें आपको 40 अनरिजर्व ओबीसी में 40% चाहिए और SC ST में 33% चाहिए। इसमें भी सब्जेक्ट की चॉइस होगी, आपके 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, एक माइनर होगा। जो माइनर होगा वो 3 जो ABC होंगे तो उनमें से कोई एक लेना होगा आपको, ठीक है। देखो ग्रुप दिए हुए ABC, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको माइनर में लेना होगा। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट दी गई हैं, सारी आपको दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बीएससी बायो ग्रुप के लिए वही सेम एलिजिबिलिटी है। फिर यहाँ पे सीट है, कितने सीट हैं और सब दिया हुआ है आपको एक एक करके। फिर BOC जो है उसके लिए, फिर सब्जेक्ट आर्ट के लिए, फिर विजुअल आर्ट के लिए, ठीक है। फिर टेक्सटाइल डिजाइन के लिए, योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए सब यहाँ पे दिया हुआ। फैकल्टी है इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, सब कुछ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे पूरा इन्होंने क्रेडिट मार्क्स क्या क्या कैसे होता है पूरा इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं, BA में पर सेमेस्टर यहाँ फीस दी हुई है उन्होंने 3027 रुपये है और 3527 रुपये पर सेमेस्टर बेसिक फीस ये है और आपको देनी पड़ेगी 3527 रुपये। अब सब्जेक्ट में एडिशनल अगर आप सब्जेक्ट कुछ ले रहे हैं तो ये फीस आपकी एडिशनल जमा होंगी, ये दी हुई है आपको, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे एनरोलमेंट फीस आपको 500 रुपये देनी होती है और लेबोरेटरी फीस 1000 रुपये देनी होती है, जिनमें लेबोरेटरी फीस एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये भी उन्होंने अपना लिख दिया है आपको। ओरिएंटल संस्कृत में जो 1649 रुपये बेसिक फीस है, लेकिन आपको जो एडमिशन के टाइम पे आपको 2149 रुपये मतलब 500 रुपये जो आपकी इनरोलमेंट फीस है वो इसी में इंक्लूड हो जाएगी। कॉमर्स के लिए अगर आप बीकॉम रेगुलर कर रहे हैं तो 4027 रुपये होगा, अगर सेल्फ फाइनेंस में कर रहे हैं तो 15,830 रुपया होगा। आप समझिए, सेल्फ फाइनेंस में 15,830 फीस है और रेगुलर जो केस है उसमें 4,027 रुपया। इसके अलावा ऑनर्स आप करोगे तो 28,330 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। डबल हो जा रही, उसमें ट्रिपल इसमें डबल हो जा रही, ठीक है। उसके अलावा लॉ की अगर देखेंगे तो पर सेमेस्टर जो 26,080 रुपये फीस है और, ठीक है। और इसके अलावा साइंस में आप देखोगे तो ये अलग अलग फीस है, 8,000 रुपये है, 8,027, 95,027 और 11,027, सब पूरा सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से करिएगा। मैथ सेल्फ फाइनेंस में अगर मैथमेटिक्स से कर रहे हैं 14,080 रुपये फीस है, ठीक है। इसके अलावा BSc के लिए जो है पर सेमेस्टर 10,000 रुपये फीस है, 11,000 और 23,000 भी है जेनेटिक्स जीनोमिक्स में, ठीक है। जेनेटिक्स जीनोमिक्स में सबसे ज़्यादा फीस है। इसके अलावा और जो कोर्स हैं वो फीस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके अलावा हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ जो एडमिशन क्या होगा, वही आपका जितने भी सब्जेक्ट आप हैं आपके लिखे हुए तो उन सबका एक कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसका जो मेरिट है वो इस बात पर डिटरमाइन की जाएगी कि कितने नंबर किसके आ रहे हैं 10+2 पे या उसके डिप्लोमा पे, इन बेसिस पे नहीं किया जाएगा, उसके मेरिट के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। फिर जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा, तो एडमिशन जो है वो MCQ क्वेश्चन आएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे।
हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। ध्यान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी एग्जाम आप अगर आप देना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसा एग्जाम आएगा। तो एमसीक्यू आएगा, उसके अलावा 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको 100 के 100 पूरे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक, करने चाहिए। और 90 मिनट्स आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। देखो, सिलेबस आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हो या एलएलबी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पूछा जाएगा क्योंकि आपने 12th कर लिया है। तो 12th लेवल का 10+2 लेवल का ही कोई वो सिलेबस पूछा जाएगा। जैसे आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी में आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो, मतलब जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हो, ठीक है, या मैथ पढ़ते हो। अगर मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और बायो से हो तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हो आप। तो इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या आएगा, आप हिंदी भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, और थोड़े से जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, इसको हम अलग से आपको बताएंगे पूरा सिलेबस, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है हर एक सिलेबस का पूरा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे होगा वो भी जो है रजिस्टर करेंगे आप जैसे चॉइस को, वो आपको पूरा वो बता देगा। फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको, ये चीज़ LURN नंबर चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, ये सब पूरा आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब फीस भी आपको चाहिए होगी। फीस कितनी होगी, यूजी के लिए 800 रुपये है। यूजी प्रोग्राम्स जो है जनरल ओबीसी के लिए 800, SC/ST के लिए 400। यूजी प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपका बीबीए और बीसीए आता है उसके लिए 1000 फीस है, एंट्रेंस फीस है, और SC/ST के लिए 500 रुपये। डी फार्मा के लिए आपके लिए 1000 फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। फिर EWS सर्टिफिकेट आपको अगर अगर लगाना है तो EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए। रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए चाहिए, वो भी आपका होना चाहिए, SC/ST के लिए चाहिए, वो भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या, 1 जुलाई 2025 तक वो 3 साल पूरा ना हुआ हो आपका उस सर्टिफिकेट का, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया होगा आपके सर्टिफिकेट का एडमिशन के टाइम पे, तो आप उसको नया बनवा लीजिएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो लगते हैं, ठीक है। अभी से आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा अपने कहीं लोकवाड़ी केंद्र पे जाके, और वो बन जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्म फिलिंग गाइडलाइन उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जनरेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको हम अलग से भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। फिर फॉर्म फिलिंग गाइडलाइन, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रीव्यू, फिर रजिस्टर, तो ये आपको क्या करना है, कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे इन्होंने कुछ दिया हुआ है, तो ये आपका आप जैसे ही अब आपको क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो आपको आना है, सिंपली क्लिक हियर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिखेगा क्लिक हियर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, क्लिक हियर फॉर एडमिशन ब्राउचर, क्लिक हियर फॉर द एलयूएन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको एक नोटिस देगी, आपको क्या क्या चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या चाहिए वो आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा ठीक है, अब उसके बाद आपको जो ये जो मतलब जो भी ये फॉर्म आया है उसके लिए एक नोटिस दी जाती है ना पहले, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की नोटिस है, इसमें लिखा हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 की केंद्रीयकृत स्नातक प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर एवं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोग्राम वाइज दिनांक 17/4/2025 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए LURN पंजीकरण अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब आप चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हो, चाहे इसके किसी कॉलेज में ले रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज में, सब में आपको LURN जरूर करना पड़ेगा। और LURN के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामर्थ पोर्टल पे जाके LURN में पंजीकरण कराना होगा। LURN पंजीकरण करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इन्होंने बात लिखी हुई है, आदित्य गौरव है, ये आपके समन्वयक हैं प्रवेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपसे यहाँ पे जो है आपको करना है, और यहीं पे आपको आ जाएगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई, वरना मैं आपको बता देता। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, रजिस्टर आपको जाना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको ये, ठीक है। अब हम आपको वही बताने वाले हैं, ये आपका था ना यहाँ पे,
ये रजिस्ट्रेशन था, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी आपको लॉगिन पे नहीं करना है, जब आपको स्टार्ट करना है तो क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फुल नेम बताएगा, एप्लीकेशन की डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, आप अपनी ईमेल एड्रेस को री एंटर करोगे, फिर कोई पासवर्ड बनाओगे, पासवर्ड को री एंटर करोगे, मोबाइल नंबर करोगे, फिर क्या करोगे, रजिस्टर कर लोगे। जैसे ही रजिस्टर करोगे, आपसे क्या वो पूछेगा, आपसे वो पूछेगा तुरंत तुरंत आपसे वो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी जाएगी आपके, आपको क्या करना होगा, आपको 100 रुपये पे करने होंगे ऑनलाइन ही, ठीक है, LURN में पंजीकरण के लिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या करना है आपको। LURN के लिए आपको सिंपली आना है कहाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गूगल पे टाइप करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐसी कुछ वेबसाइट खुलेगी आपके लिए। ठीक है, जैसे ही ऐसी वेबसाइट खुलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है LURN रजिस्ट्रेशन नंबर पे। फिर आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी डिटेल भर देंगे, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे लिखा भी हो कैसे भरना है आपको। आपकी जो क्लास एक्स की मतलब 10th की जो मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, ईमेल और ये सब पूरा आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब इसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिल हो गया आपको। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या, रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पे तुरंत ओटीपी जाएगा। ठीक है, आपके फ़ोन पे क्या जाएगा, आप क्या करोगे, जाओगे लखनऊ यूनिवर्सिटी सर्च करोगे गूगल पे। ठीक है, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, गूगल पे सर्च करो तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेज खुल जाएगा, पेज ओपन होगा। अब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हुआ है, वहाँ पे सबसे ऊपर आपके क्या होगा, समर्थ पोर्टल LURN नंबर दिखेगा वहाँ पे आपको। उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, तो वो पेज खुल जाएगा जो अभी आपको दिखा रहे थे। वहाँ पे एक जगह पे रजिस्टर लिखा होगा और एक जगह पे लॉगिन लिखा होगा। तो आप नए कैंडिडेट हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करोगे, रजिस्टर जहाँ लिखा होगा उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, सबमिट कर दोगे, मतलब सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे, तो आपके फ़ोन नंबर जो आपने रजिस्टर किया होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा, सॉरी, जैसे ही आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो पासवर्ड क्या करना होगा, आप वहाँ पे फिल करोगे, फिल ऑन फॉर्म। जैसे फॉर्म में फिल करोगे, वो आपसे क्या करेगा, 100 रुपीज़ मांगेगा, 100 रुपीज़ मांगेगा ऑनलाइन। ठीक है, वो आपसे क्या करेगा, 100 रुपीज़ ऑनलाइन मांगेगा। आप क्या करोगे, आप पे कर दोगे। पे करोगे तो वो क्या करेगा, जैसे पे करोगे तो जो आपका LURN जो नंबर है, वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे सेंड कर देगा। ठीक है, वो सेंड कर देगा। जैसे ही आप ये भेजोगे, वो आपके मोबाइल पे सेंड कर देगा। अब क्या करना है आपको, जो LURN नंबर है, इसका प्रिंट ले लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, और प्रिंट लेके आपको क्या करना है, अपने पास सेव कर लेना है हमेशा। फिर प्रिंट लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, फिर आपको जाना है कहाँ, लॉगिन पे। जैसे आप करोगे, अब रजिस्टर हो गई, अब आप क्या करोगे, लॉगिन पे जाओगे। अब यहाँ पे क्या डालोगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे। फिर क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे और अपना जो डिटेल्स हैं, मतलब क्वालिफिकेशन की डिटेल, एजुकेशन की डिटेल और फोटो, स्कैन फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो 800 रुपये है, कुछ कोर्सेज के लिए, 1000 रुपये है, और कैटेगरी में है अगर SC ST तो उसके लिए 400 और 500 रुपये है, अलग अलग कोर्सेज के लिए। आप वो पे कर दोगे, अपने फॉर्म को देख लोगे, फिर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक सी कुछ स्टेप्स हैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करने के लिए। अब आपने क्या किया,
फॉर्म आपने LURN पे आपको मिल गया, LURN नंबर आपको मिल लिया, आपने प्रिंट ले लिया। अब प्रिंट जैसे आपने लिया, जैसे ही आपने प्रिंट लिया, तो अब प्रिंट लिया है, हो सकता है आपने 12th किया हो और आपको लग रहा है कि आप बीकॉम का भी फॉर्म भरोगे और आप बीएससी का भी फॉर्म भरोगे, ठीक है। बीएससी मैथ से भी करना चाहते हो और बीकॉम भी करना चाहते हो। आपको ये है कि अगर बीकॉम नहीं हुआ तो बीएससी कर लूंगा और बीएससी नहीं हुआ तो बीकॉम कर लूंगा, कोई एक कर लूंगा। तो क्या आपके इसके लिए आपको LURN नंबर जो है वो अलग अलग बनाना पड़ेगा? नहीं। अगर आपको एक से ज्यादा कोर्स चाहिए, एक से ज्यादा कोर्स में, एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, तो आपको क्या होगा, जो LURN नंबर है, नंबर वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा। लेकिन लेकिन जो आपका जो कोर्स होगा, कोर्स जो आप कोर्स विच एवर यू हैव यू यू वांट टू अप्लाई, जो भी कोर्स आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वो कोर्स आप कुछ भी कर सकते हो। आप 2 कोर्स में करना चाह रहे हो, 3 कोर्स में करना चाह रहे हो, या एक ही में करना चाह रहे हो। एक में कर रहे हो तो उसी से हो जाएगा, 2 में करना चाह रहे हो तभी वही LURN लगेगा, और 3 में करना चाह रहे हो तब भी वही LURN लगेगा। हाँ, LURN का एक ही बार फीस जमा होगा, लेकिन जितने कोर्स में एप्लीकेशन कर अप्लाई करोगे, जितने कोर्स में, उसके हर कोर्स का 800 रुपया या 1000 रुपया जो भी हो वो आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो है आपका कैसे आपको LURN नंबर कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। ये आपको हमने बता दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और आपको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया आपको गूगल पे कैसे करना है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको एक एक करके कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपकी ज़रूरत होगी, सिलेबस क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, हर एक वीडियो को बोर्ड पे अलग अलग करके बता देंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ना फॉर्म फिल करने में, ना आपको प्रिपरेशन में, ना एंट्रेंस देने में, ठीक है। सब कुछ सारी स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट हो मिल जाए। और हम आपको आपको ऐसे ही आप जो भी वीडियो होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो देते रहेंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। हम इसी विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ होगी। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप लखनऊ खुद भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। हम तो आपको अपडेट देंगे, लेकिन आप भी विजिट करते रहिएगा। हम आपको फॉर्म फिल करना बता देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो आपको भी करनी पड़ेंगी, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा आपको, या सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।